ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज बरूथनी एकादशी का पौराणिक कथा लेकर आए हैं। 26 अप्रैल 2022 मंगलवार को बरूथनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। वैशाख कृष्ण एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पंचामृत का भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और बाद में विष्णु सहस्त्र नाम का इस दिन पाठ करना बेहद शुभदायी माना जाता है। उसके बाद विष्णु भगवान का आरती करें। आइए बरूथनी एकादशी व्रत का कथा सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथिनी है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्न बातों का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, मांस से दूर रहना चाहिए। तीसरा, मसूर की दाल वर्जित है। चने का साग वर्जित है। कोदो का साग वर्जित है। मधु, शहद, दूसरे का अंत, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग, ये सभी कार्य दशमी के दिन से ही वर्जित है। दशमी के दिन से ही आपको ये सब चीज़ों का त्याग करके फिर एकादशी का व्रत करना है। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल, अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए।
इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। धन्यवाद।